एक साधारण कहानी। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो प्रेरणा बन जाती हैं। ये कहानी है एक गरीब मछुआरे के बेटे की, जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, लेकिन अपने सपनों की उड़ान से देश का सबसे बड़ा पद, राष्ट्रपति तक पहुंचा। नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मिसल मैन, वैज्ञानिक, शिक्षक और भारत रत्न। 15 अक्टूबर 1931, तमिलनाडु का छोटा सा द्वीप रामेश्वरम। एक गरीब परिवार में जन्मे अब्दुल कलाम, जिनके पिता एक नाव बनाने वाले मछुआरे थे। घर में बिजली नहीं, पढ़ने के लिए चिराग जलाते थे। वो सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटते थे ताकि स्कूल की फीस भर सके। उनके पास संसाधन नहीं थे, पर सपने विशाल थे। वो हमेशा कहते थे, अभाव कभी सफलता की सीमा नहीं बनता। रामेश्वरम से आगे की पढ़ाई के लिए वो तिरुचिरापल्ली गए, सेंट जोसेफ्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। MIT में एक प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो आसमान में उड़े। बस उसी दिन से कलाम ने ठान लिया, उन्हें भारत के लिए रॉकेट बनाना है, उड़ान भरनी है, सपनों की भी और विज्ञान की भी। 1969 में कलाम इसरो में शामिल हुए। भारत उस समय टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे था, लेकिन कलाम के इरादे आसमान छू रहे थे। उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया। 1980 में भारत ने अपना पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये भारत की अंतरिक्ष यात्रा की नींव थी और उसका श्रेय था डॉक्टर कलाम को। ये मेरे बच्चे की पहली उड़ान जैसी थी, कलाम ने कहा। इसरो के बाद कलाम DRDO से जुड़ गए और भारत की मिसाइल प्रणाली को आधुनिक बनाने लगे। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, ये सभी मिसाइलें कलाम की देन है। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक दी। यही वजह थी कि उन्हें कहा गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। पर कलाम हमेशा विनम्र रहे। मैं सिर्फ टीम का हिस्सा हूँ, पूरा श्रेय टीम को जाता है। राष्ट्रपति, जनता के दिलों का नेता। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, पहले वैज्ञानिक जो सर्वोच्च पद तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने खुद को राष्ट्रपति नहीं, शिक्षक कहा। देश के करोड़ों युवाओं से संवाद करना, सपने दिखाना, यही उनका मिशन बन गया। उनकी सादगी, मुस्कान और सोच उन्हें जनता का राष्ट्रपति बना गई। 27 जुलाई 2015 शिलोंग IIM में कलाम युवाओं को संबोधित कर रहे थे। क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर लेक्चर दे रहे थे। तभी मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया, वो गिर पड़े और उसी वक्त उनका देहांत हो गया। वो मरते दम तक देश और छात्रों के लिए काम करते रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी, मेरी मृत्यु पर छुट्टी मत देना, एक दिन ज्यादा काम करते। डॉक्टर कलाम की कहानी आज करोड़ों लोगों को सिखाती है, सपने वो नहीं जो हम नींद में देखें, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दे। उन्होंने विजन 2020 दिया, बच्चों को आत्मनिर्भर, स्वप्नदर्शी और देशभक्त बनने की प्रेरणा दी। आज भी हर कोने में जब कोई बच्चा कहता है मैं कलाम बनना चाहता हूँ, तो वो जिंदा है हमारे बीच।